नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल। आज वर्ल्ड पार्किंसंस डे 11 अप्रैल के उपलक्ष्य में आपको पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। पार्किंसंस डिजीज़ एक मूवमेंट डिसऑर्डर है, एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट डिसऑर्डर है। प्रोग्रेसिव मतलब हम कुछ भी करें बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और मूवमेंट डिसऑर्डर मतलब ये हमारा चलना, उठना, बैठना, घूमना फिरना सब पे असर डालती है। और सिर्फ उठने बैठने और चलने फिरने पे नहीं, हमारे और दूसरे जो काम होते हैं, बैलेंस बनाना हुआ, सोचना समझना, उन पे भी आगे जाके इस पे असर आता है। हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्यों होता है, कोई कारण इसका पता नहीं है, लेकिन ब्रेन में वो न्यूरॉन्स, वो सेल्स जो कि हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगते हैं। उनमें जो डोपामीन बनता है उनसे वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और डोपामीन की कमी की वजह से, दिमाग में डोपामीन की कमी की वजह से हमको पार्किंसंस डिसऑर्डर या पार्किंसंस डिजीज़ होती है। इसमें 4 मुख्य इसके फीचर्स होते हैं। एक तो होते हैं कंपन, ट्रेमर्स, मरीज का हाथ या पैर जो है कांपने लग जाता है। इसके अलावा मांसपेशियों में रिजिडिटी आ जाती है, यानी कि अकड़न आ जाती है, उसको मरीज को चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत होने लगती है। ब्रेडिकाइनेजिया होता है, यानी कि जो है कोई भी काम करने में धीमापन महसूस होता है। पहले जो काम आराम से कर पाते थे वो काम करने में अब काफ़ी ज़्यादा समय लगने लग जाता है, क्योंकि मरीज धीमा हो जाता है। इसके अलावा पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी, पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी मतलब मरीज को खड़ा होने में, चलने फिरने में, बैलेंस बनाने में दिक्कत रहती है, और वो गिर भी सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हम पार्किंसंस डिजीज़ के मरीज को पहचान सकते हैं, और या फिर ये चीज़ें उनमें मिलती है। जैसे कि आवाज़ जो है बहुत धीमी हो जाती है, लो वॉल्यूम स्पीच हो जाती है, मरीज की बात को सुनने और समझने में तक दिक्कत आने लगती है। इसके अलावा हैंड राइटिंग धीमी, छोटी हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऑटोनोमिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे कि बीपी जो है कम ज़्यादा होना, पल्स रेट का कम ज़्यादा होना, और बाद में आगे जाके कब्ज़ होना या फिर पेशाब में दिक्कत आना, पेशाब पे कंट्रोल ख़त्म होना। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको इसमें आगे जाके देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है थोड़ा किसी मरीजों में सोचने समझने में और जो है प्लान करने में, अपना आगे की लाइफ प्लान करने में, और इनमें भी दिक्कत, उनको आगे के अपना जो कदम होते हैं उनको प्लान करने में भी दिक्कत महसूस हो सकती है। कुछ और फीचर्स जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये फीचर्स भी जो है इनके साथ एसोसिएटेड पार्किंसंस डिजीज़ के साथ होते हैं। अब ये किसको होती है? ज़्यादातर केसेस में ये जो है 50 या 60 साल की उम्र के आगे जो है, आगे के जिनकी उम्र 50 या 60 साल से ज़्यादा है, उन लोगों में पार्किंसंस डिजीज़ मिलती है। अब कोई सोचे कि मुझे हो सकती है क्या, कि अगर आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी कि आपके पेरेंट्स या आपके भाई बहन में से किसी को ये है, तो आपको होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फीचर्स होते हैं जो हमारे पर्यावरण में होते हैं, उनसे थोड़ी सी हमको ये होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो अगर किसी तरह से शरीर में चले जाएँ तो वो ब्रेन के सेल्स को नष्ट करके बीमारी पैदा कर सकते हैं। कुछ लाइफस्टाइल वाले डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल जो है गड़बड़ियाँ होती है लाइफस्टाइल में, वो जो है पार्किंसंस डिजीज़ का कारण बन सकती हैं। पार्किंसंस डिजीज़ जो है एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है, यानी कि हम दवाई देके इसको जो है इसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह ठीक करना संभव नहीं है, ये क्योरेबल नहीं है। तो हम जैसे जैसे दवा शुरू करते हैं, मरीज के सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं, और बीमारी हालांकि धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो दवाई और दवाई की डोज, और हो सकता है बाद में दूसरी दवाइयाँ भी हमको ऐड करनी पड़े उसमें। तो हमको ये समझना है कि एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जो कि ट्रीटेबल है, जिसको हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके फीचर्स को और इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, बीमारी बढ़ती है, वैसे वैसे दवाइयों की डोज और दवाइयों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इससे बचने का वैसे कोई ऐसा पक्का हमारे पास वो नहीं है कि हाँ ये करने से पार्किंसंस डिजीज़ से हम बच सकते हैं, बट फिर भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एरोबिक एक्सरसाइजेज
कार्डियक एक्सरसाइजेस, इनसे हम जो है पार्किंसंस डिजीज़ की होने की संभावना को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।